पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 61 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर डीजल की कीमत 277 रुपये 45 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। हम जाते हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं तो बाइक पर जाते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और पेट्रोल महंगा होगा, ज़ाहिर बात है हर चीज़ महंगी होगी, और खाने पीने की अशिया हर चीज़ सब कुछ महंगा होगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से इसका सबसे ज़्यादा असर आम आदमी पे पड़ता है, ख़ासकर ये दिहाड़ीदार तबका जो मज़दूर तबका है उसके ऊपर बहुत बुरे असरात होते हैं, या जो तनख्वाहदार लोग हैं जिनकी फ़िक्स तनख्वाहें प्राइवेट इदारों में, उनके लिए बहुत मसाइल पैदा होते हैं। एक बंदा रोज़ के कमाने वाले 500 रुपये दिहाड़ी, किसी की 600 रुपये दिहाड़ी, किस तरह अपने गुजारा पूरा करेगा? वो पेट्रोल डलवाए, मतलब ड्यूटी पे किस तरह जाएगा? 10 रुपये पहले कम करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 20-25 रुपये बढ़ा देते हैं। फ़ायदा कुछ नहीं होता है, कम करते हैं फिर बढ़ा देते हैं। महंगाई हो जाती है। हमारी फ़र्क ये पड़ता है कि जो डेली की हम रूटीन की कमाई करते हैं उसमें से हमारे पैसे माइनस हो जाते हैं। घर को हम कम पैसे लेके जाते हैं। डेली 500 लेने वाला जब पेट्रोल बढ़ जाता है तो 450 रुपये लेके जाते हैं। घर पे क्या करें? बस इधरों नहीं इधरों करके कन्न फड़ाने ने, आवाम नूं कन्न ही फड़ाने ने। आवाम मजबूर है, आवाम की कर सकती। बहुत फ़र्क पड़ता है। आवाम इस वक्त आगे ही परेशान है, क्योंकि अभी कारोबार सही तरह चल नहीं रहे। जब कारोबार चलते हैं तो टैक्स आ जाते हैं, और कभी पेट्रोल ऊपर चले जाता है, कभी नीचे आ जाता है। ये देखें जी, ये 8-10 रुपये अगर महंगा करते हैं वो हमारे बजट से तो बाहर होता ही है। अब 8-10 रुपये अगर महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट की तरफ अगर जाएं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से खाने पीने की अशिया समेत सब कुछ महंगा हो जाता है। हुकूमत महंगाई करने की बजाय आवाम को रिलीफ दे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में अवान टाउन, हसन टाउन, इकबाल टाउन और सब्जाजार में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कामुकी, लाला मूसा, खारियां, डस्का और मुरीदके में भी बादल बरसे। कश्मीर, खता पोटोहार, मरी, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट, योब और बारखान में बादल बरसेंगे। ईसीसी ने गैस सस्ती करने का ओगरा का फैसला मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस की कीमत में 10% कमी का फैसला दिया था। कराची, कोयटा समेत सिंध और बलोचिस्तान के लिए गैस 4% सस्ती करने का फैसला लिया था। ईसीसी ने गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। कैप्टिव पावर प्लांट्स का गैस टैरिफ 250 रुपये इजाफे से 3000 रुपये फी MMBTU करने की भी मंजूरी। डबल रोटी, बन, रस समेत बेकरी मसनूआत की कीमतें आज से बढ़ेंगी। चीनी पर टैक्स लगने से सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम और जेली भी महंगे। जुशानदा, मुरब्बे, माजून समेत देसी अद्वियात महंगी। होम्योपैथिक अद्वियात पर भी टैक्स लग गया। बैरून मुल्क सफ़र महंगा। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ेंगी। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स लग गया। सिगरेट भी महंगे हो गए। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक भी महंगी होंगी। सदर आसिफ जरदारी ने बजट की मंजूरी दे दी। बयालीस 42,000 रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स आज से लगेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मिफ्ता इस्माइल का फैसला दुरुस्त था। इतलाक 2022 में हो जाना चाहिए था। टैक्स लग जाता तो कौमी खजाने में बड़ी रकम जमा होती। 70 रुपये पेट्रोलियम लेवी का फौरी इतलाक नहीं हो रहा। कोई शक नहीं, तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा। जब भी मौका मिला रिलीफ देंगे। नई पेंशन स्कीम में आर्म्ड फोर्सेस को 1 साल के लिए इस्तिस्ना दिया गया। नॉन फाइलर्स के लिए सजाएं ला रहे हैं। नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करेंगे। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। आवाम का तेल निकाल दिया। अमारात याफ्ता तबके की मरात मजीद बढ़ा दी गई। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, हम चादर देख कर पाँव नहीं फैलाते। पाकिस्तान में बजट बनाना आसान नहीं होता। वज़ीर ख़जाना को बहुत सारी सही चीज़ें करनी थी जो उन्हें रोक दिया गया।
जो हुकूमतें IMF से निजात चाहती हैं उनकी तेवर ऐसे नहीं होते। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर टैक्स दुगना, माहाना 2,500 रुपए तक टैक्स देना होगा। 1 लाख से 1,83,333 रुपए तनख्वाह पर 15,000 रुपए माहाना टैक्स आयद। 2,66,666 रुपए तक तनख्वाह पर 65,834 रुपए माहाना टैक्स देना होगा। 3,41,666 रुपए तनख्वाह पर माहाना 58,333 रुपए टैक्स आयद। 3,41,666 रुपए से ज़ायद तनख्वाह पर 35% टैक्स देना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा। कहा हुकूमत पे इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला करे, फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाए जाएं। मजीद कहा तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और खदशात संजीदा है। PTI मुज़ाकरात चाहती है तो खुशामदीद कहते हैं, लेकिन उनकी क़यादत में यकसुई का फुक़दान है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह कहते हैं JUI के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा आइंदा इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान को बुजुर्ग सियासतदान होने के नाते मुआशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। बयानबाजी की बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब टीम का हिस्सा होंगे। शिबली फराज और रऊफ हसन भी शामिल। फवाद चौधरी ने कहा PTI की मौजूदा क़यादत के होते हुए बानी PTI की रिहाई का इम्कान नहीं। क़यादत की सियासी हिकमत अमली न होने की वजह से हम कुचले जा रहे हैं। कहा जा रहा है बुरा वक्त ख़त्म हो गया। बानी PTI और हमारे लिए तो बुरा वक्त ख़त्म नहीं हुआ। यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी अब भी जेलों में हैं। कुछ लोग पेशावर से चलते हैं और लाहौर में जलसा करके वापस चले जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सेनेट की नशस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान आज एतराज़ के साथ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार के मुतासरा फरीक न होने का एतराज़ लगा दिया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डूबने के वाक़यात में 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। हरीपुर में तरबेला डैम में नहाते हुए 4 बहन भाई डूब कर चल बसे। केंझर झील में डूब कर 10 साला जाँ बहक। हब नदी में नहाते हुए डूब कर 2 नौजवान जाँ बहक। दोनों की लाशें निकाल ली गईं। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरी तंग। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 3 से 5 घंटे की बिजली बंदिश। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। सखर, फैसलाबाद, हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर शहरों में घंटों की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे की बिजली बंदिश। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन की माड़ी, लियारी, मच्छर कॉलोनी के इलाके मुतासर। लांढी, मलीर और कोरंगी में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। शहर में शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% इलाकों को मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। MQM का वफाकी हुकूमत से कराची में लोड शेडिंग कम करवाने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इलेक्ट्रिक की हरधर्मी ख़त्म नहीं हो रही। लोड शेडिंग से शहरियों का जीना दोभर हो गया। तरसीली निज़ाम की बेहतरी के नाम पर धोखा दिया गया। कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। वफाकी हुकूमत लोड शेडिंग का दौरानिया कम और गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करवाए। लाहौर समेत पंजाब भर में गाड़ियों के टोकन टैक्स में इजाफा। 1 से 2000 सीसी तक गाड़ियों के टोकन टैक्स में 2% टैक्स आयत।
2000 से ऊपर गाड़ियों पर 3% टोकन टैक्स लग गया। 1000 सीसी तक गाड़ियों के ट्रांसफर पर नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स देना होगा। मलकियत ट्रांसफर 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर सफर और महंगा। कार के लिए टोल टैक्स 240 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया। वैगन का टोल टैक्स 400 से बढ़कर 550 रुपए मुकर्रर। बस के टोल टैक्स में भी 260 रुपए का इजाफा। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रोजाना 3 घंटे बंद रहेगा। हुकाम के मुताबिक मानसून के दौरान एयरपोर्ट के अतराफ परिंदों की भरमार है। रनवे सुबह 5 से 8 बजे तक बंद रहेंगे। इतलाक 10 जुलाई से 10 सितंबर तक होगा। सरकारी मुलाजमीन को पेंशन आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। नई पेंशन स्कीम का इतलाक आज से होगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को आखिरी 2 साल की तनख्वाह के औसत 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए 25 साल की मुलाजमत लाजमी होगी। 25 साल से ज़्यादा मुलाजमत पर पेंशन में सालाना 3% कटौती की तजवीज़। बेवा को 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। पेंशन में इजाफा गुज़श्ता 2 साल में महंगाई की औसत 80% के बराबर किया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजिम को दोबारा मुलाजमत पर पेंशन नहीं मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जुलाई में IMF मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। कहा IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। जुलाई में तवील मुद्दती मुआहदा होने की उम्मीद है। बजट पर IMF से मुशावरत होती रही है। उम्मीद है जुलाई के शुरू या दरमियान में वक्त पाकिस्तान आएगा। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। हमारी हिकमत अमली, ख्वाहिश और यकीन है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने कहा बजट के अलावा भी नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। हमारा मंशूर नून लीग से मुख्तलिफ है, इसलिए हुकूमत का मुकम्मल हिस्सा नहीं बने। इंडस्ट्री और दुकानों पर टैक्स लगना चाहिए। तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। मजीद कहा PTI के लोग एब्सोल्युटली नॉट कहते कहते गुलाम हो गए। अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद पर पहले इत्तफाक किया, फिर मुकर गए। मरीम की दस्तक प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा प्रोग्राम का दायरा कार तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। आवाम को घर बैठे तमाम सर्विसेज मुयस्सर होंगी। दस्तक सर्विस की फराहमी से नौजवान रोज़ाना हज़ारों रुपए कमा सकेंगे। गैर तनख्वाहदार तबका खबरदार, 50,000 से 1 लाख माहाना आमदन पर 7,500 रुपए माहाना टैक्स देना होगा। 1 लाख से 1,33,000 रुपए माहाना आमदन पर 14,166 रुपए टैक्स आयत। 2,67,000 रुपए तक कमाने वाले 54,166 रुपए माहाना टैक्स देंगे। 4,67,000 रुपए तक आमदन पर 1,34,000 रुपए माहाना टैक्स आयत। 4,67,000 रुपए से ज़ायद माहाना आमदन वालों को 45% टैक्स देना होगा। करंट जा रहे थे। मुल्क के तमाम बैंक आज आम लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक के एलामी के मुताबिक बैंकों और मालियाती इदारों का अमला हाजिर रहेगा। FBR ने माली साल 2023-24 के महसूलात का हदफ हासिल कर लिया। महसूलात में 54 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा। 9,252 अरब के हदफ के ताक़ुब में 9,306 अरब रुपए जमा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा चोरी में FBR हुकाम और टैक्स पेयर्स दोनों मुलविस हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर सरकार की तरफ से कोई करप्शन करता है तो दूसरी तरफ से भी तो कोई करता है। इस रुझान को रोकना है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी को फ़रोग दिया जाएगा। सेल्स टैक्स में 750 अरब रुपए की करप्शन सामने आई। FBR में जितना इंसानी अमल दखल होगा और कम होगा, करप्शन भी उतनी ही कम हो जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुल्क पार्लिमानी निज़ाम के अलावा किसी दूसरे निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। हर असम्बली तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही है। असम्बली में बैठे अक्सर लोग अवाम के मुंतखब करदा नहीं होते। सेमिनार से खिताब के दौरान दानियाल अजीज़ ने कहा पाकिस्तान में करप्शन निज़ाम की हैसियत कर चुका है। जबकि ज़ैन कुरैशी बोले मुल्क में जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है। जमहूरी निज़ाम में तसलसल बरकरार रखना होगा।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुल्की दिफा के लिए पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम गैर महफूज हैं, घर से बाहर निकलते हैं, यकीन नहीं होता घर वापस लौट सकेंगे या नहीं। पाक चीन ताल्लुकात की मुकम्मल हिमायत करते हैं, मजबूत तर देखना चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से दूर रहे, अमरीका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं।